करेंगे प्रस्थान। ठीक है, बाहर जितने भी लोग हमें टीवी टेलीविजन पर सुन पा रहे हैं, अब आगे की बात आप सुन लो, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिखने लायक बात है। क्या बात है? हम यहाँ से जा रहे हैं अमरकंटक। ये रिकॉर्ड कर लो जो मैं बोल रहा हूँ। अमरकंटक की महिमा क्या है? लिखा है, मनसापि स्मरे दस्तु भक्त्या अमरकंटकम चांद्रायणादिकम पुण्यम स लभे नाथ संशया। भगवान मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि यदि कोई अमरकंटक चला गया राजा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। दूर से अमरकंटक का स्मरण भी कर ले तो उसे चांद्रायण व्रत करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। चांद्रायण व्रत बड़ा कठिन है। हाँ, मैंने अपने जीवन में एक बार किया। इसमें चंद्रमा की कला बढ़ती है तो ग्रास बढ़ाना होता है, घटती है तो घटाना होता है। मैंने सफेद तिल के ऊपर किया। सफेद तिल के ऊपर 16 घंटे का आसन लगाया। बस यही लग रहा था कि प्राण जाते हैं, पर वो लौट के आ गए। लेकिन ये बात सच है, जब से चांद्रायण व्रत किया पीछे मुड़ के नहीं देखना। 15 दिन तिल में कितना वजन होता है। रात्रि को चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ देने के बाद पहले दिन 1 तिल, दूसरे दिन 2 तिल, तीसरे दिन 3 तिल। तो भूखों मरने की तो आदत हमें बहुत पुरानी सी पड़ गई है, इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये क्या कहा गया है कि मनसापि स्मरे दस्तु भक्ता अमरकंटक। जो भी कोई मन से अमरकंटक का ध्यान भी कर लेता है तो चांद्रायणा अधिकम पुण्यम, चांद्रायण व्रत करने से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त उसे हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा अमरकंटक की। ऐसा कोई देव नहीं है जो अमरकंटक में जिसका वास नहीं है। राजन, इस गिरवर अमरकंटक पर नाना प्रकार के वृक्ष हैं। ये नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। कहा जाता है यहाँ सिंह, शार्दूल, मृग के झुंड आज भी रहते हैं। यहाँ पर हर तरह का जीव जंतु मिलता है। इस अमरकंटक पर्वत पर ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि प्रमुख देव वृंद देवेश शंकर जी की सेवा 365 दिन करते हैं। कहते हैं जो अमरकंटक की यात्रा कर लेता है उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य है। हे राजन, इंद्र, आग्नेय, कौबेर, वायव्य, याम, नैऋत, वारुण, सौम्य, सौर, ब्रह्मा और भी जितने भी देवता हैं वह सब यहाँ अमरकंटक में वास करते हैं। अमरकंटक, भगवान शिव ने विष पिया, हलाल जहर तो मार डाले। भगवान शंकर कहते हैं इस स्थान पर आकर मेरा भी विष का प्रभाव समाप्त हो गया था। इतना बड़ा अद्भुत स्थान है ये अमरकंटक। ये दुष्टन ने कहा, कोप्यत्र विदृष्ट पत्ने सत्तमा ये तन्मे शर्मा चस्व संशय महामुनि। बस थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ। जिस समय सृष्टि का प्रलय होने वाला था तब इसी जगह पर करोड़ों महात्मा जो तप कर रहे थे, मैया ने कहा था इस सृष्टि के प्रलय में सब कुछ खत्म हो जाता है, मैं समाप्त नहीं होती, मैं श्वास लेने वाली हूँ। हे महात्माओं, तुम सब मेरे उदर में प्रवेश कर जाओ तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और उसी समय मैया ने अपना मुख खोला, श्वास के माध्यम से 1 करोड़ महात्मा मैया के उदर में प्रवेश कर गए। ये महात्माओं की मौत नहीं हुई, इसका नाम है अमरकंटक, इसलिए इसका नाम अमर। प्रलय में यहाँ जितने भी जीव थे माई ने किसी को मरने नहीं दिया, इसलिए इसका नाम अमरकंठ। इसमें अमरकंठ और अमरकंटक जैसे जगह पर पहुंचकर किसी भी प्रकार का कांटा, दुख का कलेश जिसके जीवन में न रहे, प्राण छोड़ने के बाद भी जो अमर हो जाता है उसका नाम अमरकंटक है। कबीर साहब जी की तपोस्थली है, आज भी वहाँ कबीर चबूतरा है। कबीर जी को ज्ञान की उपलब्धि यहीं से हुई। दुनिया में तीर्थ तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि मृत्यु लोक में अमरकंटक से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा श्री मार्कंडेय जी कहते हैं। लक्षवारम जपे देवम गंध माल्यम शपूजेत रात्रौ स्वप्ने तदा पश्येदि मानस्तंकते। अमरकंटक में वास करने वाले हर व्यक्ति के स्वप्न में मां नर्मदा उतर के आती है, ये ग्रंथ प्रमाणित कर रहा है। यहाँ पर बड़े संयमित होकर के रहना है। लक्षवारम जपे देवम, सतयुग में लोग यहाँ लाख बार मैया का ध्यान, शंकर जी का जप करते थे। लाख बार ना कर पाओ तो 1000 बार कर लेना, 100 बार कर लेना। इस यात्रा का सबसे बड़ा अद्भुत कोई स्थान है जहाँ से माँ नर्मदा प्रकट होती है, उसका नाम अमरकंटक है। उस जगह का नाम अमरकंटक। यहाँ एक महादेव प्रकट हुए हैं जिनका नाम है ज्वालेश्वर, जिनका दर्शन आज ही हम कर लेंगे। रास्ते में जो हमें महेश्वर में मिला था वो था जालेश्वर और इसका नाम है ज्वालेश्वर।
ये कथा आती है कि बाणासुर को हजारों भुजाएं भगवान महादेव ने दे दी थी और बाणासुर घमंड में इतना चूर हो गया था कि वह भगवान कृष्ण से भी युद्ध करने को तैयार हो गया। तो भगवान ने अग्नि बाण मारा और उस समय भगवान महादेव का भक्त तो ये था ही बाणासुर। तो परमात्मा ने भगवान महादेव ने एक नदी प्रकट कर दी जिसका नाम है ज्वाला नदी, जिसके द्वारा आग बुझ गई थी। भगवान कृष्ण ने बंदन पूजन किया और कहा गया कि भगवान महादेव तब से लेकर के आज तक वहां ज्वालेश्वर महादेव के रूप में प्रकट है। वहां बाणासुर ने उनकी बहुत बड़ी तपस्या की। जितना भी ये नर्मदेश्वर मिलता है ये बाणासुर के द्वारा मिट्टी के बनाए गए शिवलिंग ही नर्मदेश्वर के रूप में प्रकट है, जिन्हें हम बाण लिंग के नाम से जानते हैं। तो बाणासुर ने यहाँ पर बहुत भारी तप किया है और बाणासुर के लिए भगवान ज्वालेश्वर बनकर के प्रकट हुए हैं। वो स्थान यहाँ पर है। जो एक बार ज्वालेश्वर का दर्शन कर लेता है, इस ग्रंथ में लिखा है, उसे भैया सैकड़ों वर्ष तक नर्मदेश्वर पूजा करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी यहाँ महिमाएं आप लिख ही रहे हैं तो एक बार और लिख लीजिएगा। जैसे गंगोत्री का जल रामेश्वर के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो सायुज मुक्ति मिल जाती है, नर्मदा मैया का जल ज्वालेश्वर के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो उसको वही फल प्राप्त हो जाता है तत्काल। ये बात नहीं भूलिएगा। नर्मदा माँ का जल भगवान ज्वालेश्वर के ऊपर चढ़ाने से क्या फल मिलता है? जो गंगोत्री का जल रामेश्वर के ऊपर चढ़ाने से जो मिलता है, जो गंगा जल आन चढ़ाये सो सायुज मुक्ति नर पावो, उन्हें सायुज मुक्ति मिलती है। और वही बात यहाँ इस ग्रंथ में लिखी गई है कि जो ज्वालेश्वर भगवान के ऊपर मां नर्मदा का जल चढ़ा देते हैं उन्हें सायुज मुक्ति मिल जाती है। उन्हें गंगोत्री का जल रामेश्वर के ऊपर चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा महात्म्य भगवान ज्वालेश्वर का है। इनके दर्शन हमें वही हों। वहां पर अमरेश्वर भगवान अमराणाम सतशैव सेवताम अमरेश्वर कहते हैं कि ये स्थान अपने आप में इतना पवित्र है। सैकड़ों देवता ऋषि संग अमरेश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए अमरेश्वर महापुण्य में हो गया। पवित्र तीर्थ अमरकंटक 1 योजन का कहा गया है। इसमें 1 करोड़ तीर्थ वास करते हैं। 1 योजन का मतलब है 4 कोस की लंबाई चौड़ाई में ये स्थान फैला हुआ है और इसमें 1 करोड़ तीर्थों का निवास आज भी है। आप अमरकंटक जा रहे हैं, आप किसी एक ही तीर्थ का दर्शन नहीं कर रहे, 1 करोड़ तीर्थों का दर्शन एक ही बार में हो रहा है। ऐसा ये महात्मा कहते हैं इस जगह पर देवराज इंद्र ने तप किया और उनके द्वारा जो शंकर जी दर्शन, आज वह महादेव सक्रेश्वर के सतक्रेतु यानी सत माने 100 कृत माने करने वाला, जो कोई 100 यज्ञ करता है उसे सतक्रेतु कहते हैं और 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। तो कहा गया कि देवराज इंद्र ने अमरकंटक में तप किया, भगवान महादेव ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। इंद्र के नाम से आज उन्हें सक्रेश महादेव के नाम से, सक्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। नर्मदा पुराण में उनकी बहुत बड़ी महिमाएं, जो मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ वह सब वहां पर दर्शन होगा। पातालेश्वर भगवान आज हैं, उनकी महिमा भी इसी ग्रंथ में लिखी हुई है। मैं कहूंगा कल की जो वहां पर जो 2 या 2.5 घंटे की जो कथा होगी, बाहर से मुझे सुनने वाले लोग आप सब अमरकंटक पधारिए, जहां से भी आप सकते हैं आ सकते हैं, आप पहुंचिएगा। सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। कल नर्मदा खंड वहां से सुनिए जहां से माँ रेवा नर्मदा प्रकट हुई है। कल मैया जी के जन्म की कथा, मैया का जो प्रभाव है वो सब सुनाया जाएगा। कल हम पूरा दिन भर, कल रात भर, इसी ग्रंथ में लिखा है कि जो लोग अमावस्या की रात्रि को अमरकंटक में रुक लेते हैं उनके पूर्वज कृत हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने कल की रात्रि का पड़ाव इसलिए अमरकंटक में रखा है। कल है अमावस्या और हमारा रात्रि विश्राम अमरकंटक में ही है। देखिए ये यात्राएं तो आप कर सकते हैं और भी लोगों के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये महात्म्य आपको कहीं भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। और ये सब बातें ये प्रमाणित हैं। मेरी इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि अमरकंटक का ध्यान करने से चांद्रायण व्रत करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा श्री अमरकंटक की है और भगवान महादेव माँ रेवा की कृपा से हम और आप अमरकंटक पहुंच रहे हैं। आज रात्रि को लगभग 7:30 बजे
हम वहां पहुंच जाएंगे। कल सुबह भोर में, कल पर्व की अमावस्या है, जहां आप रुके हैं उसके ठीक सामने, गाड़ियों का इंतजार मत कीजिएगा, यहाँ से बाहर की सड़क है, इतनी दूर है रामघाट हुआ, बिल्कुल आप जहाँ रुके हैं उसके ठीक सामने ही है। और मैं कहूंगा यदि आप अपनी इच्छा से माँ की बगिया चले गए तो आपकी यात्रा खंडित हो जाएगी, मैया जी के उद्गम स्थान पर चले गए तो आपकी यात्रा खंडित हो जाएगी। अब पाताल महादेव की महिमा आप सुन रहे, आप चले गए तो यात्रा खंडित हो जाएगी। इसलिए अपने मन मुताबिक वहां घूमना नहीं है, शॉपिंग नहीं करनी है, कहीं जाना नहीं है। इस यात्रा में सबसे यदि कुछ कठिन है तो अमरकंटक की यात्रा है, और यहाँ 80% लोगों की यात्रा खंडित ही हो जाती है, क्योंकि वो अपने मन मुताबिक चलते हैं, बात मानते नहीं है। इसलिए ये मेरी आपसे प्रार्थना है, इस यात्रा में बड़ी मेहनत हुई है, तो आप अपने मन मुताबिक नहीं जाइएगा। ये राम घाट है, वो उत्तर तट पे है, और इस समय हमारी यात्रा उत्तर तट पर चल रही है। और जब हम माँ की बगिया जाएंगे या उद्गम पर जाएंगे तो वो दक्षिण तट में पड़ता है, तो वह हम करेंगे 20 तारीख को सुबह। 20 तारीख को, काफी श्रोता बाद में आए भक्त, मैं कह दूं 20 तारीख को निराहार बिना अन्न खाए हमें तट परिवर्तन करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम आपके संग ही होंगे। मैया जी की बगिया में जल परिवर्तन होगा, वहां एक अद्भुत कुंड है, कुछ जल उसमें डाला जाएगा, उसका जल अपनी नर्मदा जली में उसमें रखा जाएगा। फिर वहां से थोड़ा आगे हम चलेंगे, सोन मूड़ा नाम की